नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। क्या सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में हुआ धरना प्रदर्शन गैर कानूनी था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाले शाहीन बाग के धरने पर आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा, विरोध के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तय जगह पर ही धरना प्रदर्शन होना चाहिए। अदालत का साफ कहना था, दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग खाली करवाना चाहिए था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए। वो अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते कि जब कोई आदेश आएगा तभी कार्रवाई करेंगे। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग की मुख्य सड़क पर, आपको याद होगा, सीएए के विरोध में 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। 100 दिन से भी ज्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शन से लाखों लोगों को हर दिन परेशानी उठानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद लोगों को उम्मीद है अब शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन राष्ट्र की बात में आज यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या गैर कानूनी था शाहीन बाग का धरना? और विरोध के नाम पर सड़कें क्यों रोकी? इसी पर होगी बहस, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए आज के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। सुनिए। बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट तो आपका अधिकार है, किंतु आपका अधिकार दूसरों के अधिकारों का हनन करे ये उचित नहीं है। किसी भी सार्वजनिक स्थान को अनिश्चित काल के लिए आप बंद कर दे, ये गैर कानूनी है और ये कानून सम्मत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी डे 1 से, पहले दिन से कह रही थी, यही भारत की जनता और दिल्ली की जनता भी कह रही थी। किंतु कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से समर्थन दे रहे थे शाहीन बाग को, और जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के अंतर्गत दिल्ली में दंगे करवाने का प्रयोजन हो रहा था, वह आज हिंदुस्तान की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के माध्यम से सच सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है सही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की आज हालात बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने की चलते उन लोगों के खिलाफ यूएपीए, एनएसए लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही बन गए हैं। तो क्या शाहीन बाग का धरना, जिसकी चर्चा सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही थी, क्या वो गैर कानूनी था? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा भी आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देने वाले हैं। आप सभी का स्वागत। नुपुर शर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं। नुपुर, जाहिर है बीजेपी और सरकार के स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी कि सार्वजनिक स्थल पर या सड़क पर किसी को अनिश्चित काल के लिए बैठना अलाउड नहीं है। आज क्या उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो लोग धरने पर बैठे थे सड़क रोककर, और वो लोग भी जो उसका समर्थन कर रहे थे? नुपुर, और वो लोग भी जो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। ये ध्यान दीजिएगा मानक जी कि ये तो हम शुरुआती दौर से कह रहे थे कि एक ऐसा धरना प्रदर्शन, आप समझिए, अंग्रेजी में समझाऊं तो सितंबर 21 की बात है ये, लगभग 2 हफ्ते पहले, जब 7 महीने बाद यही तो याचिका ली गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 7 महीने बाद जब ये कंसिडर करी तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 जज बेंच ने ऑब्जर्वेशन ये थे कि आपका राइट टू प्रोटेस्ट किसी को नहीं रोक सकता। अगर आपका राइट टू प्रोटेस्ट अधिकार है संवैधानिक तौर तरीके से, तो आपके संविधान की तरफ, दूसरे नागरिकों की तरफ एक जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी है। वो ये है कि दूसरे नागरिकों की रोजी रोटी पे आप रोक बना के ना खड़े हो जाएं। पढ़ाई लिखाई, क्योंकि स्कूली शिक्षा के जो बच्चे थे, जो स्कूल में जाते थे, वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे। बोर्ड एग्जाम का समय होता है फरवरी मार्च का। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ। 2-3 चीजें इसमें आप समझेगा मानक जी। ये एंटी सीए प्रोटेस्ट के चक्कर में सीए बिल के खिलाफ जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज हुई है, उस पर आज तक स्टे, मतलब रोक नहीं लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने। वो कानून है आज भी, हाँ सब जुडिस है, लेकिन स्टे आज तक कानून कोर्ट ने नहीं लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बात, ये 2-3 चीजें जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, खासकर इन पिछले 2-3 हफ्तों में सर्वोच्च न्यायालय की, वो साफ कहता है, और मैं तो ये भी कहूंगी कि हम सरकार में हैं, हमने फिर भी थोड़ी तमीज खाई
कि वहां पे डंडे नहीं बरसाए। जहां पे प्रधानमंत्री को मौत की घाट उतारने की बात हो रही थी, देश के विभाजन की बात हो रही थी और हिंदू मुसलमान जैसी तुष्टीकरण वाली राजनीति की बात हो रही थी, और किस तरीके के वहां पे स्लोगनियरिंग हो रही थी कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी और आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग कर दीजिए, सड़कों पे मलबा डाल दीजिए, उसको कट ऑफ कर दीजिए, असम से कट ऑफ कर दीजिए, इस तरीके की जहां पे बातें हो रही थी, दंगे भड़काने की जहां पे बातें हो रही थी। और उत्साह उनका कौन बढ़ा रहा था? कांग्रेस के खुद के नेता, बड़े दिग्गज नेता गए थे 3, मनीशंकर अय्यर, शशि थरूर और सलमान खुशी, और वहां पे कांग्रेस के काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के खुद के नेताओं का बहुत नाम आ रहा है। तो ये जो इनका उत्साहवर्धन कर रहे थे, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और उंगली उठती है कि आप देश की जनता को गुमराह करने के साथ साथ आप उनसे गैर कानूनी वारदातों में अपना हाथ डालने के लिए भी कह रहे थे। ये कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो चिन्हित जगह है वहां जाके धरना प्रदर्शन करिए। जैसे जंतर मंतर में कहते हैं कि वहां जाके आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन आम जनता के लिए, आम नागरिक की हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बड़ी चीज है कि आपने रोकी महीनों। बिल्कुल ठीक है, मान लिया मैंने, और मैं तो खुद कह रहा हूं आम आदमी के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। अब कम से कम ऐसे धरने नहीं होंगे जहां सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। लोगों को पता ही नहीं है सड़क कब खुलेगी। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा, नूपुर, अधिकारियों को खुद एक्शन लेना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने वो सड़क खाली क्यों नहीं करवाई? आप कह रही है बड़ा दिल दिखाया। कोर्ट ने कहा आप अदालत के पीछे नहीं छिप सकते, आपको खाली करवाना चाहिए था। अदालत के आदेश का इंतजार क्यों? ये पैलेस्टीनियन लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी है, मानक जी समझे इसको, कि खुद तो मर्द नामर्द बन जाते हैं और औरतों को और बच्चों को आगे कर देते हैं। आप मुझे खुद बताइए, हम ऐसी सरकार बन के दिखाएं जो एक बूढ़ी औरत या एक जवान औरत या उसके 4 महीने का बच्चा, याद है ना ठंड में 4 महीने का बच्चा मर गया था, और उसके माँ बाप पता नहीं कि सोचो आवाज में कहते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, हमने अल्लाह को प्राप्त कर दिया, ये हमारा सैक्रिफाइस है। ये किस तरीके की राजनीति, किस तरीके का ब्रेन वॉशिंग चल रहा था। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ ये सरकार वैसी नहीं है कि हिंसा फैलाएगी औरतों के ऊपर, बूढ़ी महिलाओं के ऊपर। हमारी वो सरकार नहीं, हमारी वो सोच नहीं। आप बातचीत करते, आलोक शर्मा, बहुत बार हुआ है ऐसे, हमारे आलोक शर्मा ने बहुत सारी स्टेटमेंट दिए कि जाइए, आज तक आप गृह मंत्री से मिले क्यों नहीं है? अगर आपको परेशानी, जाके गृह मंत्री के पास पिटीशन लेके जाइए ना, आलोक शर्मा, चिट्ठी लेके जाइए। कौन गया? आलोक शर्मा, नूपुर कह रही है माफी मांगिए, उन सारे लोगों से मांगिए जिनको 100 दिन तक लाखों लोगों को दिक्कत हुई थी उस सड़क के बंद होने से। देखिए, माफी तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप पूरा पढ़ें तो दिल्ली के प्रशासन को और केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस को मांगनी चाहिए। पूरी तरह से दोनों को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है। आप मुझे बताइए, शुरुआत जब हुई थी धरने की तो उसको परमिशन, उसको अलाउ किसने किया था? उसको क्यों होने दिया था? दूसरा सवाल, खाली क्यों नहीं कराया गया था? और सड़क तो एक तरफ लोग बैठे थे, दूसरी तरफ की सड़क भी दिल्ली पुलिस ने क्यों बंद की थी? क्योंकि दोनों को सूट करता था, आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को भी। पोलराइजेशन का इससे बड़ा मुद्दा कौन सा मिल सकता था? चुनाव समाप्त हुआ दिल्ली का और 10 दिन के बाद पूरा धरना खत्म हो गया। उसमें फंडिंग आ रही थी, उसमें बम फट रहे थे, उसमें आतंकवादी निकल रहे थे, और 10 दिन के बाद ना मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया क्योंकि चुनाव खत्म हो गया था। जब तक ट्रंप साहब का यहाँ पर दौरा रहा, क्या कारण थे केंद्र सरकार ने इस चीज को अलाउ किया? जहां तक बात है सीए और एनआरसी, हम आज भी उस मुद्दे के साथ हैं कि वो चीज नहीं होनी चाहिए और आगे भी उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जिन लोगों ने बंदूक और पिस्तौल तानी थी वहां पर, वो लोग कहाँ हैं? उनको 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में सबको जमानत मिल गई। केंद्र के मंत्री कह रहे थे गोली मारो सालों को, ये शब्द था उनका, मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया मेरे। दूसरी बात, मुझे केवल ये बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए। एक साइड की सड़क ब्लॉक थी, दूसरे साइड की दिल्ली पुलिस ने क्यों की थी? क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर थी? क्या उनके आका इतने कमजोर थे? क्या अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो इतने कमजोर थे? आज के जो वर्डिक्ट हैं उसके 3-4 सेंटेंस समझिए। ओनली ऑन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, एक केवल जंतर मंतर वाला रोड था जो डेजिग्नेटेड प्लेस दिल्ली के अंदर, वो भी अब नहीं है ऑफिशियली। 5 साल पहले, 4.5 साल पहले डिसीजन आया और वो आज वहां पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा है जो डिसीजन है, उसमें क्या है? प्रोटेस्टर्स कैन नॉट ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस इनडेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर तो धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है डिसेंट एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। तो भाई हैंड इन हैंड कौन लेकर जाएगा? हमारी सरकार थी क्या दिल्ली में? क्या हमारी सरकार केंद्र में है? क्या पुलिस हमारे अंडर थी? नहीं, लेकिन आलोक शर्मा, में लाइन और एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट वेट फॉर द ऑर्डर्स। नहीं, मानक जी, एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट वेट फॉर द ऑर्डर्स। पूरी तरह से केंद्र सरकार, ठीक है, लेकिन आप भी मान लीजिए ना, आपके नेता एक ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे जो गैर कानूनी था, इतना तो मान लीजिए।
भाई लाखों लोग जो दिल्ली और फरीदाबाद, नोएडा, इस सारे रोड बंद होने से जो दिन को दिक्कत हो रही थी, आप मान लीजिए आपके नेताओं ने वहां जाकर उस धरने को अपना सपोर्ट दिया था, वो गैर कानूनी था। मानक जी, एक बात बताइए, धरना गैर कानूनी था या रोड का ऑब्स्ट्रक्शन गैर कानूनी था? उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना एक ही बात है ना। डिसीजन पढ़ा होगा। धरना तो रोड को ऑब्स्ट्रक्ट करके ही दिया गया था। सर एक मिनट मानक जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि धरना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का धरना जिसमें रोड ब्लॉक हो वो अलाउड नहीं होगा। और साथ साथ एक सेंटेंस और भी कहा है, देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल पॉलिसी एज सर्कमस्टांसेस में वेरी फ्रॉम केस टू केस। ऐसा नहीं है कि धरने को कहा गया है कि गैर कानूनी था। मानक जी, आपने जो हेडलाइन भी चलाई है उस पर भी मुझे आपत्ति है, लेकिन अगर वहां पर रोड ब्लॉक कर रहे हैं आलोक शर्मा, एक मिनट मानक जी, सड़क रोककर अगर धरना दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सड़क रोकना तो गैर कानूनी है, धरना गैर कानूनी नहीं है। ये कि कौन सा लॉजिक है? कह रहा हूं मैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अरे कहां अलग है? सड़क रोककर धरना दिया गया था, अलग कैसे हुआ? ये बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। आप डिसीजन पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आज पूरा का पूरा। मैं तो सेंटेंस पढ़ रहा हूं। मैं आ सकती हूँ? प्रोटेस्टर्स कैनॉट ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस इंडेफिनिटली वर्ड यूज किया। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पर प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा एक काम करिए आलोक शर्मा, बताइए आपकी सरकार होती तो क्या करती? कहना चाहूंगा, आपकी सरकार होती या मान लीजिए जहां जहां जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां अगर कोई सड़क रोककर बैठ जाए किसी भी कानून या किसी भी सरकार की नीति के खिलाफ, आपकी सरकार क्या करेगी बताइए? हमारी सरकार पूरी तरह से उस रास्ते को खाली कराएगी। क्या गहलोत साहब की सरकार के टाइम पे बीजेपी ने गुर्जर आंदोलन को कितना भड़काया और कितनी सड़कें जलवाई, और हरियाणा में आपने देखा बोलिए नुपुर शर्मा, जिस समय पर हुआ आपने जानबूझकर नुपुर शर्मा वो सड़क खाली नहीं करवाई क्योंकि आपको पोलराइजेशन करना था। साजिश थी, दोनों को सूट करता था। फालतू की बातें हैं, आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी को डांटने वाली बात हो रही। मानक इन्होंने आपके और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इनके दिग्गज नेता, नाम दोहराऊंगी, मनीशंकर चुनाव खत्म होने के 10 दिन के बाद वो धरना खत्म हो गया अपने आप। क्यों हो गया? वही बात होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जहाँ पे विभाजन करने की बात हो रही है देश की, जहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जहाँ पे प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारने की बात छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, वहाँ जाके इनके दिग्गज नेता जाके वहाँ पे उत्साह, वहाँ पे पक्ष लेते हैं, वहाँ पे दंगे भड़काने वाली बात करते हैं कि हाँ और भड़को और करो। लेकिन सच्चाई यही है, मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाह रही, सच्चाई यही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी, इन्होंने दो चीजें कही, ये शायद भूल गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी कह दे, किसी की भी तोड़ मोड़ करने की कोशिश कर दे। आज का वर्डिक्ट साफ ये कहता है, शाहीन बाग वाला धरना गैर कानूनी था क्योंकि उस धरने ने एक आम नागरिक शाहीन बाग वाला धरना गैर कानूनी था। इलीगल वर्ड कहीं पर नहीं है, उल्लंघन किया। अब सुनिए, मैं मानक जी देखिए, नुपुर जी तो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इलीगल वर्ड कहीं पर नहीं है उसमें। या तो आप इनसे में इलीगल वर्ड नहीं है मानक जी, आपने एक सेकंड आलोक शर्मा, एक सेकंड, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उस नजर से क्यों नहीं देख रहे जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो पिटीशन थी आलोक शर्मा, ये शाहीन बाग के धरने के खिलाफ ही दी गई थी, इसलिए जो उसमें ऑर्डर आया है वो शाहीन बाग के धरने पर ही आया है। आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? जी मैं उत्तर देता हूं, मैं मानने को क्यों तैयार नहीं। ये नहीं कहा है उन्होंने, देखिए सड़क को ऑक्यूपाई करना उन्होंने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं उस चीज को, लेकिन सड़क को ऑक्यूपाई क्यों करवाया गया, किसने करवाया? केंद्र की सरकार ने करा। बोलिए नुपुर शर्मा, पोलराइजेशन, बोलिए नुपुर, बोलिए बोलिए नुपुर, बोलिए आलोक शर्मा, आप एक सेकंड रुक जाइए, नुपुर शर्मा को सुनिए, बोलिए नुपुर, बोलिए। अगर इनकी समझ में कमी है तो मेरी गलती नहीं है। राइट टू मोबिलिटी इज अंडर आर्टिकल 19 और वो आर्टिकल क्या कहता है? आई एम सॉरी, संजय किशन को, जस्टिस संजय किशन कॉल की ऑब्जर्वेशन सितंबर 21, 2020 की पढ़ लीजिएगा, जो इन्हीं दो याचिका में दी गई थी। ये पूरा बैकड्रॉप समझिए, कानून का यहाँ पे लेक्चर देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सही बात दर्शकों के सामने रखने की। राइट टू मोबिलिटी समझिए क्या होता है, आर्टिकल 19 के अंडर आती है। हाँ आप ही पढ़िए, आप भी पढ़िए, राइट टू मोबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। लेकिन मैं इतना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि हम तो हटा देते, आपको ध्यान है सरकार के खिलाफ मुसलमान कर रहे हैं चल रहे थे मानक, तो कैसे रामलीला मैदान में छोटे छोटे बच्चे और औरतों के ऊपर इनके गृह मंत्री पी चिदम्बरम, सॉरी टू से, क्या उन्होंने क्या कमजोर आदमी थे कि उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर डंडे बरसा दिए, सोती हुई महिलाओं के ऊपर, सोते हुए बच्चों के ऊपर। रामलीला मैदान में अगर धरना चल रहा है तो कौन सी सड़क ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है? विवेक श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता, मौलाना साजिद रशीदी। विवेक श्रीवास्तव पहले आप। विवेक श्रीवास्तव माफी मांगिए। लेफ्ट पार्टियों ने तो खुलकर शाहीन बाग के धरने को और देश में जगह जगह जो ऐसे धरने हो रहे थे, माफी नहीं मांगेंगे, उन सबको समर्थन दिया था। माफी नहीं मांगेंगे।
नहीं, सुनिए आप। अरे भैया, चक्का जाम नहीं करते तो देश को आजादी ना मिलती। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, ये तो इतिहास रहा है। इमरजेंसी के टाइम पे बीजेपी, जो कि तब अलग नाम से थी, सारे इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं। तो ये तो प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चक्का जाम, धरना, रोड रोको, ये तो ऑपोजिशन के हथियार ट्रेडिशनली रहे हैं। वट एवर बी द पार्टी, ये डिबेट का विषय नहीं है। शाहीन बाग का धरना अगर ज्यादा चल गया इनडेफिनेटली, वो एक अलग मुद्दा है। और लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि हालात के हिसाब से ये कोई रिजिड रूल उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है कि अच्छा। आप सुनिए, आप जंतर मंतर में बीजेपी के लोग गए, इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन करी कि भाई जंतर मंतर पे अगर इकट्ठा हो गए तो इससे साउंड पोल्यूशन होगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा साहब बुराड़ी जाइए और आप लोग वहां जाके धरना दीजिए। तो आप समझिए, प्रजातंत्र में बीजेपी की सरकार, जो नेशनल गवर्नमेंट है, 40% वोट भी नहीं है, 36-37% वोट से आपने सरकार। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा चक्का जाम करने से आजादी मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा अंग्रेजों के राज वाली हरकत अब नहीं चलेगी। ये 2020 का भारत है, ये गुलाम भारत नहीं है जब अंग्रेज राज करते थे। आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते, सड़क बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं मान लेते आप? गुजरी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आप लागू कर रहे हैं। आप हर एक को एंटी नेशनल कहते हैं, आप कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहते हैं, आप किसी की आवाज नहीं सुनकर के राजी हैं। आप राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब पे अंकुश लगा रहे हैं और ये गलत है। ये कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मान लीजिए विवेक श्रीवास्तव, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन अभी भी कोर्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदेश बिल्कुल साफ है, आप सड़क नहीं रोक सकते, सड़क अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। बिल्कुल नहीं सर, नहीं सड़क चोर सर। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी अपोजिशन पार्टी हो सर, चक्का जाम होते आए हैं। बीजेपी करती है, राजस्थान में करती है, 100 दिन तक करेंगे। जहां गैर बीजेपी शासित राज्य 100 दिन तक भारतीय जनता पार्टी भी करती है। पूछे नूपुर शर्मा 100 दिन तक नहीं करेंगे आपसे ये। 100 दिन तक सड़क पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। नहीं, इसमें तो बीजेपी भी मिली हुई थी, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी मिली हुई थी। जितनी देर तक मुसलमान बैठे था, हिंदू वोट पोलराइज हो गए। अमित शाह का स्टेटमेंट सुन लीजिए, अमित शाह ने कहा था दिल्ली के चुनाव में इतने ज्यादा बीजेपी के फेवर में बटन दबाओ कि ऑफिस नहीं पहुंच पाए। देखिए, अमित शाह ने कहा था बीजेपी के फेवर में इतने बटन दबाओ जो साफ ये कहता है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल किलर है। ये विवेक श्रीवास्तव की मानसिकता है। विवेक श्रीवास्तव तो सर्वोच्च न्यायालय को एक मर्डरर और किलर करार करता है। ये विवेक श्रीवास्तव की मानसिकता है। हिंदू समझदार है, बताइए, थोड़ा दिमाग मुझे रखता बता है। दीजिए, और आप आज सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ फिर से बोल रहे हैं। आज आप देश के कानून के खिलाफ फिर से बोल रहे हैं। आज जब सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, मैं न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हमारा ऐसा कौन सा जज, हमारा ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन जिससे बच्चे फेल हुए, हमारा ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन जिसे आतंकों की गाड़ियां जलाई गई, हमारा ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन जिससे बसें चलाई गई, मोटर बाइक चलाई गई, ऑटो रिक्शा उल्टे कर दिए गए। हमारा ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन कि पूरा शहर बंद करना पड़ गया। हमारा ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन कि कॉलेज के बच्चे अपने हाथ में पेट्रोल पंप लेकर घूम रहे हैं। क्या है, सॉरी टू से, अभी ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन बीजेपी ने किया है कि जामिया का एक बच्चा पेट्रोल पंप मारने की जगह अपना हाथ उठाता है? असलियत बताइए। आप गैर कानूनी, योगी आदित्यनाथ ने चार्जशीट दायर करी है, साथ में क्या कहेंगे इसको आप? देश के संविधान के अरे क्या खिलाफ गैर कानूनी? आप देश के हाथरस में सर्वोच्च लड़की न्यायालय मर के खिलाफ खड़े गई, हैं। 60 लोगों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जो को कैंडल लेकर के हाथरस में बुढ़े बुढ़िया सीनियर सिटीजन बच्चे जो उसके लिए निकले, सर्वोच्च न्यायालय पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट करी। क्यों करी? सच्चाई है आप मैडम, आप ये इमरजेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है जनता आपके साथ नहीं है। आप तो दंगाई हैं। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मत लाइए देश में, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में मत लाइए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहने दीजिए, जाके कानून पढ़िए और अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करिए थोड़ा। शांतनु गुप्ता, मौलाना साजिद रशीदी, शांतनु गुप्ता और मौलाना साजिद रशीदी। शांतनु गुप्ता, आज के आदेश का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, कि शाहीन बाग के धरने में सड़क जिसने भी इंडेफिनेटली रोकी वो गलत किया? शांतनु। अरे दो बातें कहूंगा मैं मानक। पहली बात तो बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं। दो बातें, हमने कपिल मिश्रा को बहुत सारे लोगों ने डिमोनाइज करने की कोशिश करी और ये कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काए। कपिल मिश्रा ने क्या कहा?
सड़क इतने इंडेफिनिट तक समय तक मत रोको, शहर के अलग अलग भाग में मत रोको, देश के अलग अलग भाग में मत रोको। लोग एक दिन छुपेंगे, 2 दिन छुपेंगे, नहीं आ जाएंगे। लाखों लोग नोएडा से गुड़गांव जाते हैं, अगर आपको पता है मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेस, बहुत सारी आईटी कंपनीज गुड़गांव में है। तो कपिल मिश्रा का स्टैंड विंडिकेट होता है आज। उनकी टोन इतनी डिग्निफाइड नहीं थी सर। उनके नाम पे उन्होंने चैलेंज किया था एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी विशेष को चैलेंज किया था। पुलिस को आगाह अनुराग ठाकुर के शब्द थे गोली मारने के। केवल पुलिस को आगाह, देखिए मैंने कुछ नहीं बोला। एक सेकंड विवेक, एक सेकंड शांतनु अपनी बात कह लें, उसके बाद आप डिबेट करिएगा उनसे। शांतनु अपनी बात कह लें पूरे। विवेक एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, सिर्फ शांतनु बोलिए, बोलिए शांतनु बोलिए। ये पहला बात कि कपिल मिश्रा आज विंडिकेट होते हैं, स्टैंड विंडिकेटेड, की जो वो कह रहे थे ठीक कह रहे थे कि सड़क पे इंडेफिनिट बैठना कोई धरने की क्या तरीका नहीं है। हाँ। दूसरी बात, एक नए तरह का जिहाद उभर रहा था, जो निब इन द बट जिसको कहते हैं, वो खत्म हो गया। हमने भूमि कब्जा जिहाद देखे हैं, हमने लव जिहाद देखे हैं, यूपीएससी जिहाद देखे हैं, जनसंख्या जिहाद देखे हैं। एक सड़क जिहाद नया आने वाला था कि औरतों को खड़ा कर दो और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जब सवाल पूछा गया कि होम मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं एक्शन ले दिया, देखिए उसी का तो वेट कर रहे थे। ये ऐसी एक तस्वीर का वेट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस के हाथ हो और साथ में बुर्का पहनी हुई महिला हो, जिसका ये फोटो, अब तो उन्होंने बिल्किस दादी का फोटो छपाया है टाइम मैगजीन में, वो फोटो ये टाइम मैगजीन में छपाते, वो ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपाते, ये CNN से चलवाते अपने यूएस में, और एक नैरेटिव तैयार करते। वो नैरेटिव अमित शाह ने इनको नहीं दिया। एक फोटो चाहिए था कि पुलिस का डंडा हो और एक बुर्के वाली महिला, तो उन्होंने बुर्के वाली महिला आगे कर दी। तो ये जो नया सड़क जिहाद है, ये मेरे ख्याल से शुरू होने से पहले ही सुप्रीम मौलाना साजिद रशीदी इसको बंद कर देती है। शहर की हर जगह छोटी छोटी बात में शुरू हो जाता है। मौलाना साजिद रशीदी, दंगों के लिए सड़क रोककर धरना प्रदर्शन करने वाले जिम्मेदार है, शांतनु गुप्ता कह रहे हैं, कपिल मिश्रा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मौलाना रशीदी, एक सेकंड रुक जाइएगा। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता बोल रहे हैं, बताइए, सड़क जिहाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए सुनिए, और दंगे भड़काए उन लोगों ने जिन्होंने सड़क रोकी, अरे कोई सड़क जिहाद नहीं, जिन्होंने सड़क खुलवाने की कोशिश की। कोई जिहाद विहाद नहीं है, कोई जिहाद विहाद नहीं है साहब, कोई जिहाद विहाद नहीं है। कोई भी बिल हो, चाहे सीए हो या भविष्य में कोई बिल आ रहा हो, देश का नागरिक, उसको यह कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप उसके खिलाफ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर सीए मुझको सड़क रोक कर नहीं कर सकते, मैं 2 शब्द सर सड़क रोक कर नहीं कर सकते। मौलाना रशीदी क्यों रोकते हैं? आ गए मौलाना रशीदी। नहीं सुनिए आप सर, नहीं सर बताइए, पूछिए रशीदी साहब से फिर। हाँ, मौलाना रशीदी सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आलोक शर्मा आप जवाब दीजिए। अब आलोक शर्मा, शांतनु गुप्ता ने 2 बातें कही। शांतनु गुप्ता ने कहा कपिल शर्मा को आपने इतना बदनाम किया, दंगा उन लोगों की वजह से फैला जिन लोगों ने सड़क रोकी, ना कि उन लोगों की वजह से जिन्होंने खुलवाने की कोशिश की। यह सड़क जिहाद है। आलोक शर्मा, देखिए मुझे लगता है सड़क जिहाद अगर था तो कपिल मिश्रा कर रहे थे। वो दिल्ली पुलिस को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे, और आपने फोटो में देखा होगा डीसीपी ने उनके हाथ को रोका था। लेकिन पुलिस के संरक्षण में बीजेपी के नेता अक्सर ऐसी चीजें करते रहे हैं, ये तो आम बात है उनके लिए। तो सड़क जिहाद कहिए आप, आज तो सवाल पूछने तो देशद्रोही हो जाते हैं। सड़क जिहाद कहना तो बहुत छोटी चीज है। अगर आज किसान जो है, फार्मर जो है, वो कहीं पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो वो कौन सा गेहूं जिहाद कर रहा है, चावल जिहाद कर रहा है? मुझे लगता है जिहाद शब्द का भी जितना दुरुपयोग कर सकते हैं बीजेपी के समर्थक लोग, वो करते रहते हैं। आज का मुद्दा ये है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने सड़क जिहाद को बढ़ावा दिया और आप लोगों की वजह से दिल्ली में दंगे भड़के, जिन लोगों ने शाहीन बाग के धरने को अपना सपोर्ट दिया। मानक जी मैं तो कह रहा हूं ना, हम आज भी मुद्दे के साथ हैं और कल भी थे और आगे भी रहेंगे। मुद्दे के हम जरूर साथ हैं, लेकिन अगर सड़क को ब्लॉक करवाया तो किसने करवाया? किसको खुलवाने का किसका अधिकार था? दिल्ली पुलिस का। लेकिन आप सवाल शायद बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे। मुद्दे की बात ये क्यों नहीं पूछ पाएंगे? हम तो पूछ रहे हैं, आप भूल गए शायद, आपने देखा नहीं, मैंने पूछा था आलोक शर्मा। मानक जी आप भूल गए। अभी आपने देखा हाथरस जाने पे कितना लाठीचार्ज हुआ है, क्यों? अरे उस पर भी हमने सवाल पूछे, हम तो रोज सवाल पूछ रहे हैं। मानक जी अगर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा था वहां पर, तब भी लाठीचार्ज हुए। लोग मीडिया को बाइट दे रहे थे। एक पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर, मीडिया वालों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। मीडिया वालों को भी गांव में नहीं घुसने दिया है। तो ये अघोषित इमरजेंसी जिस तरह से चल रही है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब मैं बीजेपी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बंदूक और पिस्तौल लेकर वहां गए थे, उनको जमानत कैसे मिल गई? पहली चीज, आर्म्स एक्ट में जमानत 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन में आर्म्स एक्ट के अंदर इलीगल वेपन लेकर गया वो लड़का, उसको जमानत कैसे मिली? क्या ये दिल्ली पुलिस का भेदभाव नहीं था? क्या दिल्ली पुलिस के साथ बीजेपी की मिली भगत नहीं थी? ये पूरा धरना मानक जी पूरी तरह से
पूरी तरह से ये बीजेपी के इशारे पर था और जो मेन ऑर्गेनाइजर था उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई बीजेपी से? नुपुर शर्मा, बीजेपी वाले लोग बताएंगे। बोलिए। मेन ऑर्गेनाइजर जो सीए था, जो आतंकवादी था, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा था। जो भी विवेक श्रीवास्तव और आलोक शर्मा यहाँ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन और वर्डिक्ट है, जो इस धरने को गैर कानूनी बता रहा है, वो गलत है। इनकी पूरी बात सुन लीजिए। कपिल मिश्रा का खुद का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय को नहीं लगता कि एफआईआर को रजिस्टर करना चाहिए, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे क्या? शायद आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कम से कम मानव जी आप अपने शो पर एक करके ना एक सेकंड विवेक, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड रुक जाइए एक करके मैंने आपको मौका दिया। नुपुर को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा। बोलिए नुपुर। एक कहावत है मानक, हाथी चले बाजार, आगे मैं बोलूंगी नहीं। जैसी बोलना शुरू हुई, दोनों देखे कैसे चिल्लाना शुरू हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि दोनों के दोनों आज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं, क्योंकि ना तो सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं तो अभी तक हो जाती। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है जनाब। अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को ठहरा रहे हैं। और दूसरी बात, आज का जो वर्डिक्ट है ध्यान से पढ़िएगा। डेमोक्रेसी डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट राइट टू प्रोटेस्ट मस्ट बी बैलेंस विद राइट टू मोबिलिटी। आर्टिकल 19 का सवाल आ जाता है, इसके अंदर आर्टिकल 21 का सवाल आ जाता है। अगर आपकी कानूनी समझदारी कब है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भेजूंगी, जरूर पढ़िएगा। आलोक जी, आप भी और विवेक जी, आपका तो फायदा ही नहीं है। आप तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल किलर मानते हैं। लेकिन ये आर्यपार की लड़ाई है, और कांग्रेस के नेता, सारे वामपंथ नेता, और रही बेल और जेल की बात, मानक ये इतने अनपढ़ लोग हैं आप जो आज कानून बनाए, तो ये नहीं पता कि बेल केवल कोर्ट दे सकता है, पुलिस नहीं देती है। स्पेशली यूएपीए के अंदर, स्पेशली ऐसे संगीन जुर्मों के अंदर जाके कोर्ट का उंगली उठा रहे होती है ना, आपकी धाराओं से जिंदगी नहीं चलती है। कोर्ट पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, और देश धाराओं से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। एक सेकंड शोएब जमई जुड़ गए हैं मेरे साथ। शोएब जमई, जो कि शाहीन बाग के धरना प्रदर्शनों में सबसे आगे थे, उस धरने को इन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया था। पूरे 4-5 महीने काफी समय वहां बिताया था शोएब जमई ने। शोएब जमई, नुपुर शर्मा कह रही है, शांतनु गुप्ता कह रहे हैं माफी मांगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपका धरना गैर कानूनी था। लाखों लोगों को आपने हर दिन 100 दिन तक परेशान किया, सड़क रोक के रखी। आपको लोकतंत्र या कानून ऐसा हक नहीं देता है, सब गैर कानूनी था। शोएब जमई, देखिए, सबसे पहली बात कि जब जनता का सरकार के प्रति गुस्सा होता है और जनता जब प्रदर्शन करती है, तो फिर बहुत सारी चीजें मायने नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बट नॉट इनफेलेबल, ठीक है ना, ये बात आपको समझना चाहिए। और पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाई में हम भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब बातचीत चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इंटरलोकुटर रख करके हम लोगों से बातचीत की थी, और हमने सारी चीजें बातचीत भी की और बात मानी भी गई थी। लेकिन चूंकि कोरोना काल जब आ चुका था, तब शाहीन बाग का प्रदर्शन वहां से मजबूरन कहां मानी गई बात? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर्स की बात नहीं मानी। उन्हें मंच पर खड़े होकर कहना पड़ा मान जाइए, वरना हमें कोर्ट में जाकर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कहां मानी आपने बात? जब तक हमारी बातचीत चल रही थी, इंटरलोकुटर की बात पूरी खत्म नहीं हुई थी। 2 राउंड अभी और बाकी होने थे। लेकिन उसके मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का संयोजक होने के नाते आधिकारिक तौर पर यह कह सकता हूं कि शाहीन बाग आंदोलन अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन था, और वो रास्ता दिखाता है बड़ी बड़ी सरकारों के गैर कानूनी था। आज साबित हो गया वो गैर कानूनी था। कितना भी बड़ा आप उसे कह दीजिए, देश और दुनिया भर में आप उस पर चर्चा और सुर्खियां बटोर लीजिए, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का कानून कहता है वो गैर कानूनी था। आपको मानना पड़ेगा। आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिबल, कहते रहिए, आप कहते रहिए सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो जाती है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, कहिए सरकार की मुझे पकड़ करके ले जाइए, ठीक है ना। टाइम मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन रिकॉग्निशन देता है शाहीन बाग को कि टॉप 10। टाइम मैगजीन क्या है? कौन मानता है टाइम मैगजीन को? क्या बात कर रहे हैं आप? देश कानून से चलेगा या टाइम मैगजीन से चलेगा? शोएब जमई, क्या बात कर रहे हैं आप? देश बिल्कुल कानून से चलेगा। और जब हम कानून के खिलाफ ही खड़े हुए, जो देश को तोड़ता था, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का हक छीनने की जब बात हो रही थी, अरे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था आपको। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। सड़क रोककर कैसे बैठ जाएंगे आप?
सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं, बल्कि यहाँ से जब अभी किसानों के खिलाफ जब बिल आया तो क्या किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, रेल रोक दी गई, पूरी रेल पर पटरी पर जो है कपड़े बिछा के चादर बिछा के सो गए, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं किसान? तो किसानों को आतंकवादी कहेंगे क्या? किसानों को जिहादी कहेंगे क्या? या जो लोग मोदी जी को डिसलाइक कर रहे हैं वो यही मानसिकता है कि जो हिंदू मोदी जी के खिलाफ वो जैसे वो नकली हिंदू, और जो यहाँ से मुसलमान खिलाफ वो जिहाद की मानसिकता है, हमारी नहीं। शांतनु गुप्ता, शांतनु जवाब दीजिए। पार्टी को कहिए कि देखिए अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे जवाब हैं। पर कोई कभी भी यहाँ से शक और शंका नहीं रही। आज भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कहिए ना सरकार को कि मुझे पकड़ के ले जाए। ऐसे चुनौती मत दीजिए। एक सेकंड शोएब जमाई, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, देश के कानून का मामला है, इस तरह कानून को चुनौती मत दीजिए। कानून को चुनौती मत दीजिए, अपने विरोधियों को, विपक्षियों को चुनौती दीजिए, सरकार को चुनौती दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन चुनौती मत दीजिए इस तरह से। शांतनु गुप्ता जवाब दीजिए। शांतनु, देखिए, जितने भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया वो सारा प्रतीकात्मक था, वो एक दिन के लिए था, वो कोई इंडेफिनिट नहीं था। वहां पे ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर की जान ले लो, आसाम को काट दो, वहां पे कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे। इसलिए अपने एक असंवैधानिक प्रदर्शन को किसानों के प्रदर्शन से मत जोड़िए। देखिए, सीए लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे करने से मना कर दिया। यानी कि मुद्दा भी गलत है, यानी कि मुद्दा भी गलत है, तरीका भी गलत है। मुद्दा भी गलत है, तरीका भी गलत है। लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है, मतलब मुद्दा गलत है। एंटी सीए मुद्दा भी गलत है, और रोड रोककर रोड जिहाद करना, सड़क जिहाद करना, वो तरीका भी गलत है, मुद्दा भी गलत और तरीका भी गलत। अच्छा, एक सेकंड, मैं थोड़ा आगे की बात करना चाहता हूं। शोएब जमाई, अब आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। आप कह रहे हैं कि आप तो आज भी खुलकर कहते हैं कि शाहीन बाग का धरना देश का सबसे बड़ा धरना था। क्या आप फिर से धरने पर बैठेंगे क्या? शोएब जमाई, शाहीन बाग में फिर से धरने पर बैठेंगे क्या? देखिए, पहली बात तो हमारी मांग सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर थी। एनपीआर सरकार पे हमारी बात मान चुकी है और एनपीआर अब पुराने 2010 के फॉर्मेट पर लागू होगा। अगर हमारा विरोध इतना ही देश विरोधी था तो एनपीआर पे सरकार ने हमारी मांगे क्यों नहीं मांगी? मान ली सीए पे भी बात नहीं बनी है, अभी तो लागू भी नहीं हुआ, और एनपीआर पे सरकार ने कह दिया है कि भैया जब आएगा तो हम सबसे कंसल्ट करेंगे। तो हमारी जीत हुई ना सर। हमने प्रदर्शन किया, जनता ने प्रदर्शन किया, सरकार को झुकना पड़ा। यही तो कानून तो आज भी है। कहाँ झुकना पड़ा सरकार को? कहाँ वापस हुआ बताइए? सीए कहाँ वापस हुआ? सीए के खिलाफ था ना आपका विरोध प्रदर्शन? शोएब जमाई, सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, सीए वापस कहाँ हुआ? कौन सी जीत हुई आपकी? एग्जैक्टली। एनपीआर पे सरकार ने बात मान ली है। एनपीआर पे नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 21 अगस्त के रिपोर्ट। नुपुर शर्मा, बोलिए नुपुर। ये ना बरगलाए ना, एनपीआर खत्म नहीं हुआ है। एनपीआर में अगर रुकावट आई है तो पैंडेमिक के चक्कर में आई है। आपकी कभी ये मांग ही नहीं थी कि एनपीआर हटे, और हमने कभी ये मांग मान ली तो वाली है ही नहीं। अगर आपको लगता है आपकी कोई कंसिडरेशन होगी, अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो दिखा दीजिए। अभी तो एनपीआर वैसे ही अबेयंस के अंदर है। ये अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक उसमें ढील पड़ गई है। और दूसरी बात, सीए के खिलाफ आपने याचिका दर्ज की थी कि उस पर रोक लगाई जाए, उस पर स्टे लगाई जाए। कोर्ट ने आपको स्टे भी नहीं दी, आपकी इतनी भी नहीं मानी, और सरकार तो वैसे ही नहीं मान रही क्योंकि बिल तो पारित कर चुके। रही बात इनकी, बात सुनिए मानक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल, टाइम मैगजीन इज ग्रेट। आप तो सुनिए मानक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट इनफैलिबल बट टाइम मैगजीन, एक विदेशी मैगजीन, इज ग्रेट। इतनी बकलोली, माफ कीजिएगा मेरी भाषा के लिए, मैंने आज तक नहीं सुनी। आप इस देश के अंदर अराजकतावादी तो वैसे ही है, आप फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये मत समझिएगा कि सरकार आपके पीछे नहीं आएगी, और ये मत समझिएगा कि आपका धरना प्रदर्शन सही था। और आपने कही किसानों की बात, कौन से किसान की बात कर रहे हैं? वो सोफे पे बैठे राहुल गांधी की, जो सोफा बना के ट्रैक्टर के ऊपर बैठे, या उनके बहुत ही गरीब किसान जो एक मल्टी करोड़ अभी हमारी पार्टी के लोग पटना में जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो अभी बीजेपी वालों ने लाठियां चलाई हम पे यहाँ से लाठियां चलाई। हम किसानों को गोली मारेंगे आप? नहीं, किसानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ती किसको है? महिलाओं के खिलाफ आप हो गए, महिलाओं के खिलाफ आप हो गए।
आप किसी नागरिक की गाड़ी पे आग देश लग का हर गई, सेक्शन, आम हर किसान वर्ग की आपके वजह से खिलाफ कोई आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने नहीं पहुंच पाया, ऑफिस नहीं पहुंच पाया, क्यों झूठ बोल रहे हैं? और आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को अरेस्ट कर लो। मुझे पता है आपको बिहार में अपनी छवि बनानी है, बिहार चुनाव के लिए आप अपनी कोशिश करते रहिए, लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए। यू नॉट सो जरूरत नहीं है। मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं और आप चुनाव के संविधान विवेक श्रीवास्तव को लाइए जरा। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे भी आगे की बात करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव को लाइए जरा। देखिए विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, मैं आगे की बात करना चाहता हूं। देखिए, जो हो गया, मैं तो ये कह रहा हूं, अब कम से कम आगे इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर रोक तो लगेगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सड़क पर कुंडली मार के बैठ जाओ और सरकार को, पूरे देश को, पूरे शहर को, सबको ब्लैकमेल करो, रैंसम पे ले लो। इस तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक तो लगेगी कम से कम। आप सड़क पर उतरकर, विवेक श्रीवास्तव, या अपने आसपास रहने वाले हर एक शख्स से पूछ लीजिए, कोई एक भी अगर ये कह दे कि हाँ इस तरह की सड़क रोककर धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट जरूरी है, हेल्दी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जरूरी है, डिसेंट जरूरी है, धरना जरूरी है, चक्का जाम जरूरी है, ये चीजें जरूरी हैं। ये भारत के प्रजातंत्र की खूबसूरती है। मैं मानता हूं आपकी बात। बीजेपी भी उतना ही मैं मानता हूं जितना कांग्रेस, लेकिन ये मत समझिए और सारे लेते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं इस तरह के धरना प्रदर्शन। क्यों? चक्का जाम की सरकारों में सड़क पर उतरना, नहीं, सड़क बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, या सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ जाना। किसी एक आदमी से पूछ लीजिए आप, कौन इसका समर्थन करता है? कभी कभार सुनिए, शाहीन बाग का धरना लंबा चला था, इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। जंतर मंतर पे आप क्यों रोक लगा रहे हैं? पूछिए नुपुर शर्मा से, इनके बीजेपी के लोगों ने जाकर के एनजीटी में फर्जी कंप्लेंट क्यों लॉन्च करी? पूछिए इन लोगों से। और आप चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट ही ना हो तो दिल्ली के बाहर जाकर के हो। ये इमरजेंसी अघोषित तरीके से लागू मत करिए। ओके, नुपुर बोलिए, धरना प्रदर्शन कहाँ होगा? नुपुर बोलिए। नहीं, एक बात सुनिए, आप ये जो बैठे हैं यहाँ पे, इनको लगता है कि हमारी आधिकारिक संस्थाएं, आप इनको चुप कीजिए, ये मुझे हेकल कर रहे हैं। विवेक, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ नुपुर से। विवेक, एक सेकंड, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। नुपुर जवाब दीजिए। नुपुर, धरना प्रदर्शन क्या पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं क्या? आप चाहते नहीं सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन हो? नुपुर, देखिए मानक, इन्होंने हमारी आधिकारिक संस्थाएं इतनी बेवकूफ समझी है कि फर्जी याचिकाएं वहां पे मंजूरी पा लेंगी और उनके ऊपर ऑर्डर भी हो जाएंगे। ये अपनी तरह बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं। तो मैं आज इनको बताना चाहती हूँ, आप हेल्दी डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, आप तो उदास डिप्रेस्ड विवेक लग रहे हैं मुझे। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है डेमोक्रेसी मस्ट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि आप डिसेंटर से आपको अनडेमोक्रेटिक बनाया गया है। क्यों चिल्ला रहे हैं? आपका नैरेटिव चिल्ला रहे हैं? मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट आलोक शर्मा, क्लोजिंग कमेंट आलोक शर्मा, कि आज के बाद इस तरह के धरना प्रदर्शनों पर रोक लग जाएगी क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इंडेफिनेटली सड़क रोककर या पब्लिक प्लेसेस रोककर बैठ नहीं सकते। मानक जी, धरना प्रदर्शन पर रोक नहीं लगेगी। हाँ, रोड ब्लॉक करने की बात जहां तक रोड ब्लॉक करने की बात है, स्वाभाविक है, उसके लिए तो पहले भी कानून है, आज का कोई नया कानून थोड़ी ना है। और सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार झूठे एफिडेविट देती है। आज सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रही है नुपुर जी। राफेल पे शनिवार को झूठा एफिडेविट दिया, 2 दिन पहले हाथरस पे झूठा एफिडेविट दिया इन्होंने, और 4 जजों ने इन्हीं की सरकार के टाइम पे आके कहा सुप्रीम कोर्ट के पहली बार सुप्रीम कोर्ट। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म बहस के लिए आज राष्ट्र की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर शर्मा, आलोक शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, मौलाना साजिद रशीदी आ नहीं पाए, उसकी जगह शोएब जमई थे और शांतनु गुप्ता। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी।